हेलो बच्चों, मेरा नाम असरार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट रियल नंबर का। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में, और रैशनल नंबर के टाइप देखे थे हमें, जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर। तो एक्चुअल में जो रियल नंबर चैप्टर है वो आज यहाँ से स्टार्ट है। वो तो प्रीवियस क्लासेस का भी कुछ पार्ट था उसमें, लेकिन एक्चुअल में आज चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, रियल नंबर। जब आप पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको फर्स्ट हेडिंग मिलेगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये हम अभी आगे ये समझेंगे, ठीक है। देखो, यूक्लिड जो है मैथमेटिशियन का नाम है, और डिवीजन आपने पढ़ रखा है, मतलब ये बहुत इजी है। ये जो आपने प्रीवियस क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करे हैं क्वेश्चन, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। और लेमा, आई थिंक ये लेमा जो होगा ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है। तो सबसे पहले हम लेमा को समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेमा। देखो, अब लेमा का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले, उसके बाद हम इसको समझेंगे एक्चुअल में ये क्या लिखा है इंग्लिश के अंदर। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। तो देखो, लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा का मीन्स है कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि लेमा एक ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम एक दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम लेमा। लेमा का मतलब हो गया कोई हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कोई भी हमारे पास एक बात है, उसका यूज करूं, और उसका यूज करने के बाद एक नया स्टेटमेंट अगर मैं प्रूव कर दूं तो मैं कह दूंगा क्या हो गया, वो लेमा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है कि 2 + 2 क्या होता है बताइए, 4 होता है। ये क्या है, ये एक पहले से प्रूव स्टेटमेंट है, ठीक है, कि 2 + 2 = 4, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। अब मैं इस स्टेटमेंट का अगर यूज करूं और एक नया स्टेटमेंट अगर प्रूव कर दूं तो वो लेमा हो जाएगा। तो मैं यहां से अगर करूं, देखो मैं 2 को इधर ले जाता हूं माइनस में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखो 4 - 2 = कितने हो जाएगा बताओ, 2। जब मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव है क्योंकि ये, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मैंने इस वाले स्टेटमेंट का यूज करके एक न्यू स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेमा। अंडरस्टूड। लेमा मतलब क्या हुआ, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो हमने वही कर दिया, ये लेमा था, इसका यूज करके हम एक अनदर स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेमा कहते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब चलिए चलते हैं इस पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो फिर आपको अब तक लेमा समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं इसको। ये क्या है, हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, यूक्लिड्स क्या होता है, यूक्लिड जो है वो मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन जो हम कर चुके हैं, डिवाइड वाला। और लेमा का मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ। लेमा का मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट है और उस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके अगर एक नया स्टेटमेंट प्रूव कर दें तो उसे क्या कहेंगे, उसे लेमा कहेंगे। सेम यही जो है यूक्लिड ने कहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, देखिए पढ़ते हैं इसको। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a = bq + r, वेयर r 0 से बड़ा भी हो सकता है, r 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अच्छा, अभी आपको ये समझ नहीं आया हो, कोई बात नहीं। देखो, यूक्लिड जो था ना, यूक्लिड हो सकता है ये कभी खाली बैठे होंगे, तो इन्होंने क्या करें, इन्होंने क्या करा, जो बच्चों के डिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, डिवीजन वाले जिसे डिवाइड करते हैं हम, उसको उठाया और उसको इस फॉर्म में लिख दिया। उन्होंने ये कहा, मतलब अगर 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, a = bq + r। अब a = bq + r ये क्या है बताएं आपको, ये हमारा जो हम बचपन में डिवाइड करते थे, उसको डिवाइड करने के लिए हमारे चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता था कि डिविजन = डिवाइडर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। एक्चुअल में वो यही है।
फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, मैंने लिया जैसे कि 18 एंड 5, ये 2 इंटीजर्स हैं। अब चलो इसको डिवाइड करते हैं, 5 रखा बाहर और 18 से डिवाइड करते हैं इसको। अब 5 3 जा 15, कितने बचे नीचे, 3 बचे। अब जैसे मुझे इसको चेक करना होता है कि ये मैंने डिवाइड सही किया है या नहीं किया है, तो हम कैसे करते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला क्या होता था वो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, इसको इरेज कर देते हैं, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता था हमारे पास एक फॉर्मूला जब हम डिवाइड, वो डिवाइड इधर सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको। वो जो डिवाइड थी हमारी क्या थी, वो 5 18, तो 5 3 जा 15, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, तो अब मुझे पता है ये डिवाइड सॉल्व करी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैंने ये सही सॉल्व करी है या गलत सॉल्व करी है। तो हमारे पास बचपन में ये होता था फॉर्मूला, ये वाला, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें से डिविडेंड कौन सा होता है, डिविडेंड हमारा होता है ये वाला। ये क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास डिवाइजर। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। और ये क्या है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्यूशेंट। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ना कि ये क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है 18, इसमें क्या है, डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है हमारे पास, 5 है। 3 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। और 3, दूसरा 3 जो ऊपर लिखा है वो क्या है, वो हमारा क्वोशिएंट है। तो इसमें अगर मैं इन सबको पुट करूंगा, ठीक है, अगर जैसे कि मैं इसे पुट करता हूं कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मुझे अगर डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है मुझे, डिविडेंड, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी डिवीजन जो करा है वो सही सॉल्व करा है। तो रख के देखते हैं चलो इसको। तो डिवाइजर कितना हमारे पास 5 इंटू क्वोशिएंट कितना हमारे पास 3 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर 3। चलिए सॉल्व करिए इसको। 5 3 जा 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। 18 क्या है हमारे पास, डिविडेंड है, यानी हमने अपनी डिवीजन सॉल्व करा है। और यही क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। ये बताइए ए क्या है, ये ए हमारा डिविडेंड है। ठीक है, बी क्या है, बी हमारा डिवाइजर है। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमारा क्वोशिएंट है। और रिमाइंडर क्या है हमारे पास, ये है आर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस इसको एक लैंग्वेज में दे दिया उन्होंने, कि अगर यूक्लिड जो थे, यूक्लिड ने उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि अगर कोई भी दो इंटीजर होंगे तो वो ये सेटिस्फाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और वो हमें पता है, बचपन से ही पता है हमें, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो जरूर ये सेटिस्फाई करता है अगर वो सही तरीके से सॉल्व हुआ होता है। ये हमारे पास ये क्या है, अब इसमें नीचे देता हूँ, देखो ये डिविडेंड क्या होता है हमारे पास ए, ठीक है, डिवाइजर क्या है हमारे पास बी, और क्यूशेंट हमारे पास क्या है, क्यू कहते हैं, और आर क्या है, रिमाइंडर की नहीं यूज है। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब जब भी हमारे पास कोई 2 इंटीजर्स होंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आर क्या है बताइए, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये चाहे तो नोट कर लें। चलो देखो, ये आर का मतलब क्या होगा, मैंने बताया बी क्या है बताओ, इसमें बी डिवाइजर होता है ना, बी डिवाइजर है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। तो इन्होंने कहा है कि आर जो होता है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन डिवाइजर से हमें छोटा होगा। डिवाइजर क्या है, बी से छोटा होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, 5 और 18 को मैंने कट करा था, तो 5 3 जा 15, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्या है, रिमाइंडर। इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारा 0 से बड़ा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। देखो आप 3 क्या आ रही है, 3 किससे बड़ा है हमारा, 0 के इक्वल थोड़ी है, 0 से बड़ा है। अच्छा 0 कब आता है रिमाइंडर बताइए, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे कि मैंने 5 से 15 को कट करूंगा, अगर मैं 5 3 जा 15, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया बताइए, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया 0, यहाँ पर क्या आया 3। तो यही इसका मतलब है कि आर क्या है, आर रिमाइंडर,
आर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो दो केस ले लिए मैंने जिसमें 0 भी है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द बी। बी क्या होता है बताइए, मैंने बताया था बी क्या होता है हमारा, बी होता है हमारा डिवाइजर 5। देखो इससे हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर छोटा होगा। अगर इसके बराबर आ गया रिमाइंडर, माना इसके बराबर रिमाइंडर अगर आ जाएगा तो वो तो एक बार और डिवाइड हो सकता है ना, ऑफकोर्स एक बार और डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 5 आया था, सपोज करो कि यहाँ पर क्या होता अगर 5 होता, ठीक है, तो मैं इसको 5 वंजा में एक बार और काट सकता था, नहीं कर सकता था। तो हमेशा क्या होगा बताइए, हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर यानी बी से छोटा रहेगा। तो इसकी लाइन का मतलब भी समझ में आ गया आपको, और जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है कि हमारा रिमाइंडर, इस लाइन का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 की इक्वल भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा। b क्या है हमारा, डिवाइजर। ठीक है, हमने दोनों केस लेके देख लिया अपने, 0 भी है 3 भी है, लेकिन जब भी अगर रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर आ गया तो हम उसको एक और बार फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा थी। ठीक है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनको हम इस फॉर्म में सेटिस्फाई करेंगे। वो ये क्या है, हमारी बचपन में पढ़ी वो है ये सब। ये क्या है हमारा डिविडेंड, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है कोशेंट, ये क्या है प्लस, और ये क्या है रिमाइंडर, मैं जैसे कि आपको बताया अभी। और इसका मतलब ये है कि आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। बी मतलब डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर डिवाइजर से बड़ा हुआ तो उसको तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये मैंने आपको दोनों केस लेके दिखा दिए। ठीक है।